बहुत समय पहले की बात है। एक महान बौद्ध भिक्षु ने हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सदा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी परिस्थिति इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सड़कें, रास्ते, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उसकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब बौद्ध भिक्षु ने बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह कुछ शब्द बोल नहीं पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी बौद्ध भिक्षु नहीं मिलेंगे। इसी बात के कारण जल्दी जल्दी में अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर बाद वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया। बौद्ध भिक्षु को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्याएं एक पर्ची में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोला, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वह अपनी समस्या को इस समस्या में बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता है, उसे खोलता है और उसे पढ़ता है, और पढ़ने के बाद सभी व्यक्ति शांत सा हो जाता है। एक एक कर सभी ने पर्ची देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या को बदलने के लिए किसी और की समस्या के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उसकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना वे सोचते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिनके लाइफ में एक भी समस्या नहीं हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी स्वास्थ्य से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई अपने जॉब को लेकर के परेशान है, तो कोई अपने काम को लेकर के परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगे। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसकी निवारण में लगाएं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीनन जानिए इस दुनिया में लोग के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्या है कि हमारी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक। आपको यह कहानी कैसा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला हो इस कहानी से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।